शुरू हो गया। आ रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे फेसबुक लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ चित्रकूट ज़िले के कस्बा करबी में दूस मैदान में। यहाँ पे लड़कियों को जुड़ो कराटे सिखाया जा रहा है। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, जगह जगह लोग संस्थागत टीचर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लड़कियों को जुड़ो कराटे सिखा रहे हैं। इसका कारण एक ये भी है कि जो बढ़ती हिंसाएं हैं लड़कियों के साथ, इस तरह की हिंसाएं बढ़ रही हैं, आए दिन रेप जैसे केस होते हैं, तो आत्मरक्षक के लिए लड़कियों को ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि उनको आनी चाहिए कि अगर कहीं वो फंसती हैं या कुछ होता है तो वो अपनी हेल्प खुद कर पाएँ। तो आइए जानते हैं यहाँ पे जो इसकी शुरुआत करी हैं आराधना मैम से बात करेंगे कि उनका क्या उद्देश्य है यहाँ पे लड़कियों को इकट्ठा करके जुड़ो कराटे सिखाने का। आइए, आपका परिचय? मैं आराधना सिंह, मैं कंपोजिट स्कूल लोहड़वारा में टीचर हूँ, प्रधानाध्यापक पद पर। तो यहाँ पे जो आपने लड़कियों के लिए ये ट्रेनिंग दे रही हैं जुड़ो कराटे की, कि क्या उद्देश्य है और क्या आपको क्यों लगा कि सिखाना चाहिए? ये उद्देश्य हमारा ये है कि बच्चियाँ आजकल जैसा माहौल चल रहा है सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, और हैं भी नहीं। अगर कहीं अकेले हैं और 2 लोग भी मिल जाते हैं या 3 लोग तो उससे बचाव कर पाएंगी, एक से तो कर ही लेंगी। हमारी ये आत्मरक्षा के तमाम तरह के हमारे ट्रेनर तरीके सिखा रहे हैं जिससे लड़कियाँ अपने आप को मजबूत रखें, और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से। उन्हें जब ये स्वयं में रहेगा कि हम अपना बचाव कर सकते हैं तो वो घबराएंगी नहीं। और जैसा माहौल चल रहा है उसमें लड़कों को भी ज़रूरत है, तो हमारे इस कैंप में लड़के भी आ रहे हैं, हम उनको भी सिखा रहे हैं इस चीज़ को। और आपने कैसे इकट्ठा करा बच्चों को? बच्चों को हमने पंपलेट छपवा करके मोहल्ले मोहल्ले में लगा दिए, और 3-3 दिन के ये हमारे शिविर चल रहे हैं। आज हमारा 3रे शिविर का अंतिम दिन है, कल से 4था शिविर हमारा चलेगा ये, और ये 7 फरवरी तक चलेगा। तो ये हम लोग ने आपस में डिसाइड किया, और जब कुछ लड़कियों से बात की, उन्होंने कहा नहीं हमें ज़रूरत है, हम सीखेंगे। तो फिर इस तरह से हमारे बच्चे जुड़ते गए, और आज आप देख रहे हैं कि हमारे इतने सारे बच्चे आपके सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जब आप इनके पेरेंट्स से बात करते हो तो क्या वो एग्री होते हैं? बिल्कुल एग्री होते हैं। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी पहल है। और क्या रहता है कि बहुत सारे बच्चे तो फीस दे करके सीख लेते हैं, कुछ बच्चे फीस दे करके नहीं सीख पाते हैं, और कुछ फीस दे सकते हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती कि कहाँ ट्रेनर है, कहाँ कैंप लग रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने कुछ तो डोर टू डोर भी किया ये कार्य, और कुछ पंपलेट से भी हमारे फ़ोन नंबर अपने हम लोगों ने दे दिए थे, तो उससे भी आकर के उन्होंने हमसे संपर्क किया फ़ोन के द्वारा कि कहाँ चल रहा है। तो काफ़ी हमको इसका रिस्पांस अच्छा मिला। तो कितने एज से कितने एज तक के बच्चे आ रहे हैं? इसमें 5 साल से लेकर के, क्योंकि काफ़ी गार्जियंस ने कहा कि हमारे बच्चे छोटे हैं लेकिन हम उन्हें सिखाना चाह रहे हैं, तो 5 साल से लेकर के, और हमारे पास 13-14 साल तक के बच्चे लड़कियां हैं। कुछ लड़कियां तो शायद 15 साल तक की भी हैं, लड़के लड़कियां, तो हमने उनको मना नहीं किया सीखने के लिए, हर एज ग्रुप के हैं। तो जो आप बैच अलग अलग कर रही हैं, तो क्या जगह यही होती है, बच्चे अलग होते हैं? हाँ, बच्चे अलग हो जाते हैं, जगह यही है। अब जो आज बच्चे हैं वो 2 दिन बाद कल दूसरे बच्चे आ जाएंगे, इतने ही, तो या जितने आ जाएंगे। 3 दिन में कितना सीख पा रहे हैं? ये आत्मरक्षा के अपने तरीके, इनको काफ़ी स्टंट सिखा देते हैं सर, और उनको बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस करिए। अगले दिन जब आते हैं तो बच्चे उसको रिस्पांस देते हैं कि हमने सीख लिया है। क्योंकि आत्मरक्षा के जो तरीके हैं, पंच हैं, ऊपर, अपर, लोअर, मिडिल, ये पंच बच्चे सीख लेते हैं 3 दिन में, तो उनके लिए इतना पर्याप्त है। क्योंकि हम बहुत लंबा नहीं चला सकते, ज़्यादा लंबा चलाएंगे तो हमारे कुछ ही बच्चे लाभान्वित होंगे, और थोड़ा थोड़ा चला रहे हैं तो हमारे काफ़ी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, उससे सीख लेंगे। तो ऐसा हमें विश्वास है कि बच्चों में बहुत अच्छा असर जाएगा। आप एक टीचर हैं और काफ़ी बिजी लाइफ है, तो उसके बाद आप इतना समय कैसे निकाल पाती हो? जुनून होना चाहिए, कुछ करने का समय निकल आता है। क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है कि अगर वो 24 घंटे में इतने सारे कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं थोड़ा सा कर सकते एक्स्ट्रा। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आइए, आप अपना परिचय? मेरा नाम शहनाज बानो, उच्च प्राथमिक विद्यालय में मैं सहायक अध्यापक हूँ। आप कैसे मतलब इससे जुड़ी? हम लोगों ने आराधना दीदी इसकी संयोजक, उसके बाद उन्होंने हमको जोड़ा, सह संयोजक के रूप में हम दोनों ने काम किया। और ओपी सर जो हमारे ट्रेनर हैं, इन्होंने कहा कि हम बच्चों को निःशुल्क सिखा सकते हैं, तो हम लोग ने एक टीम के तहत काम किया। टीम के तहत काम करने के बाद हम लोग ने जगह जगह पंपलेट चिपकाए स्वयं जाके, और बच्चों को इकट्ठा किया कि पहले दिन हम 24 राष्ट्रीय बालिका दिवस को हम लोग ने इसका उद्घाटन किया कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, हम अपने बच्चों को आत्मरक्षा के गुण तो सिखा सकते हैं। इसलिए हमने बालिकाओं से ही शुरुआत की थी, लेकिन हमारे पास और बच्चे आते गए, बोले कि हमें सीखना है, तो ये बैच बढ़ते गए। अब यहाँ ये 7 फरवरी तक ये चलेगा।
इधर घूमना। 2 3 4 5 6 और डाउन हो, ये थोड़ा सा डाउन मतलब नीचे और सामने देखो। लुक फ्रंट लाइन 10 11 12 14 14 15 16 17 20 होल्ड अपर ब्लॉक करेंगे। अपर मतलब फेस पे यदि आपको अटैक हो रहा है या फेस पे कोई चीज आपको अटैक की जा रही है ऊपर से या फेस पे आपका बंद हो रहा है, अपर ब्लॉक बताया। क्या बताया था? अपर ब्लॉक करना है, बताया ना? अपर ब्लॉक मतलब ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है, आपको कौन सा ब्लॉक करना है? कौन सा? वेरी गुड। तो अपर ब्लॉक करेंगे, ठीक है? सभी बच्चे लेफ्ट हैंड अब करिए। अब ऐसे बाय करते हैं ना, सेम यहाँ पे सर के ऊपर लाइए और ये पंच को यहाँ पे पंच बांधेंगे, सामने बांधिए। अब यहाँ से जब बोलेंगे 1 तो यहाँ से डाउन होके ये नीचे से आएगा और यहाँ से ये अप होगा। ओके, रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। चलिए यहीं से किक करेंगे। किक पैर से मारना, जो पैर से मारते हैं उसको किक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जापानी भाषा में क्या बोलते हैं? गेरी। क्या बोलते हैं? हाँ, तो जैसे कोई फ्रंट में हमारे सामने बात कर रहा है, ठीक है, फ्रंट में है और हम उसको हाथ पे ना मार के पैर से जब मारते हैं उसको किक करना बोलते हैं, ठीक है? तो कई तरह की किक मैंने आपको बताया, तो अभी आपको किक करके दिखाना है जिसका नाम है फ्रंट या मेगरी। क्या नाम है? हाँ, तो जब सामने से मारते हो तो फ्रंट कहते हैं। तो राइट पैर पीछे करिए, टेक पोजीशन। सभी बच्चे राइट पैर पीछे करेंगे, ये पीछे करिए। आपका चेस्ट सामने रहेगा, चेस्ट सामने सामने देखो बेटा। और सामने और मैंने बताया था किक को करने के लिए लिसन एवरीवन, हेलो डोंट टॉक। देखिए यहाँ से पैर सन के पीछे वाले पैर से किक करते हैं तो स्वाभाविक है पीछे वाले पैर को उठाएंगे, यहाँ से पीछे वाले पैर उठाएंगे और किक करेंगे और पीछे करेंगे। समझ आया ना? जब भी पीछे वाले पैर को यहाँ से उठाएंगे नीचे और यहाँ से कौन सा पार्ट मांगते हैं? नीचे का, पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है उससे अटैक करते हैं। ओके, हाँ। तो सभी बच्चे एक साथ साउंडिंग के साथ फुल एनर्जी के साथ। ओके, हमारा सिद्धांत होता है कोई 10 मारता है, मैं 1 मारना है, 1 से ही इसको खत्म करना है। रेडी? आर यू रेडी? Ready? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये यहाँ से ये उठेगा और ये जाए और ये आ जाए। 1 2 3 4
13, 14, 15, या मैं आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे। मैम लोग आएंगे ना, अभी तक आपने क्या सेटिंग हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। आपका ना कुछ बच्चों का यदि हमें ऐसे कोई होल्ड कर लेता है रास्ते पे तो कैसे हम बचें, जी हम आपको अभी बताते हैं, ठीक है। इसके पहले जो कि जैसे आप लोग ने देखा कि बच्चों में काफ़ी जोश है और या की आवाज़ सुन के तो लग रहा है कि जैसे चाइना और नेपाल में ही खड़े हैं। तो हम अब बच्चों से जानेंगे कि इनको कैसा लग रहा है ये सीख करके और इनकी कितने काम में आने वाला है ये। आपका नाम क्या है? मानवी अग्रवाल। तो आप यहाँ पे सीख रहे हो जूडो कराटे, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और सीखने में भी काम में आएगा। किस काम में आएगा? हमसे कोई अगर लड़ाई करता है, छेड़खानी करता है तो उसमें काम आएगा। तो आपने सीख लिया इतना? क्या स्टेप Yes, सीखे हैं? मैम जूडो कराटे में मतलब जो होते हैं वो किस तरह के स्टेप अभी आपको आए हैं? मैम पंच आते हैं और जैसे हाथ पकड़ता है कोई तो उसको मारने के लिए सह के आते हैं। कमर पकड़ता है अगर कोई कुछ करता है तो उसका के। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? यस मैम। अभी आपको 3 दिन यहाँ सीखना है? यस आपको मैम। लास्ट दिन है? यस मैम। और सीखना चाहोगे आगे? यस मैम। तो अब तो आपकी आराधना मैम से बात करनी पड़ेगी और सीखने के लिए। तो आइए आगे थोड़ा हम जो ट्रेनर हैं यहाँ के ओम प्रकाश जी, उनसे भी बात करते हैं और इनके काफ़ी स्टोरी मैंने पहले भी करी है। आइए ओम प्रकाश जी, परिचय तो मैं जानती हूँ लेकिन आप दर्शकों को भी बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है, मैं चित्रकूट कराटे सचिव हूँ और इस समय जूडो कराटे ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान है मेरा। और मैं यहाँ तक कि पहले भी मैं उनसे मिल चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा अब तक मैंने 7 से 8 हज़ार बालिकाओं को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दे चुका हूँ। फिलहाल मेरी यहाँ क्लासें भी चलती हैं और ये जो प्रशिक्षण जहाँ पे मैम आज हैं तो ये बताना चाहूँगा कि ये भी प्रशिक्षण निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनमें से काफ़ी बच्चियाँ आ रही हैं और डेली कहीं संख्या उनकी बढ़ रही है। और इससे हमें पता चलता है कि हम जो सिखा रहे हैं तो बच्चों को समझ में आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आ रही है तो थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। और जो हमारे बीच मैम हैं, आराधना मैम और शहनाज मैम, इनके संपर्क से मुझे कुछ चीज़ें मिली। इन्होंने कहा कि बच्चों को डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, तो मैंने कहा हाँ ठीक है दी जाए। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक हमारा मीटिंग हुई और फिर मीटिंग के बाद हमने क्लियर किया कि कहाँ पे जगह प्लेस किया और ये जगह हमें अच्छी लगी। यहाँ पे हम ट्रेनिंग 7 से 8 दिन हो गए हैं कंटिन्यू देते हुए और बच्चे काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं और सीखने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो मैम अच्छा लग रहा है। कितने घंटे आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं? मैम एक घंटे का टाइम पूरा देता हूँ मैं। आप अलग अलग स्कूलों में भी सिखा रहे हैं? जी मैम। यहाँ के लिए टाइम किस तरह निकालते हैं? मैम एक्चुअली क्या है, शाम टाइम मेरा क्लास मेरी ऑलरेडी चल रही हैं, तो जो मतलब यहाँ पे बच्चे हैं तो वो तो वहाँ पे आ ही रहे हैं, लेकिन जो निःशुल्क जिनके पास कुछ प्रॉब्लमें हैं, भाई बच्चा हर एक बच्चा सीखना चाहता है इस आर्ट को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लमें आती हैं बच्चों में। तो हमने ये सब कुछ सोच करके ही हमने निःशुल्क चलाने का प्रयास किया ताकि हर एक गर्ल्स को, बच्चे को आत्म सुरक्षा सीखना चाहिए। तो इस वजह से हमने ये किया। और ये टाइम जो है मेरा टाइम मैम, ये टाइम तो मेरा है ही है क्लास चलाने का, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट हैं उनकी मैं हेल्प लेता हूँ। मैं अपनी क्लास में वहाँ भेजता हूँ अपने स्टूडेंट जो हैं बच्चे, और यहाँ खुद मैं आकर के इन बच्चियों को ट्रेनिंग देता हूँ। ये कुछ देखिए आजकल पैसा भी एक ज़रूरत है और कभी कभी जो काम हम फ्री में करते हैं ना, तो उसको करके कैसा महसूस होता है? मैम ये मानिए कि अब मैं उसके लिए तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। और जब हम ऐसा काम कोई करते हैं ना तो दिल को बहुत अच्छा लगता है मैम। और मेरे हिसाब से ये काम सबको करना चाहिए और मेरे हिसाब से ये जो काम हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है। और मैं कोशिश करूँगा कि हरदम ऐसे ही मैं कैंप और ऐसे ही प्रशिक्षण में लगाता रहूँ और सबको शिक्षा देता रहूँ। थैंक यू। आप बोलोगे? आओ। क्या नाम है आपका? अनन्या सिंह। कितने पढ़ती हो? 6th में। कहाँ पे? श्री जी इंटरनेशनल स्कूल में। तो वहाँ पे नहीं सिखाते हैं जो कराटे? अगली जो सर हैं वो वहाँ पे सिखाते थे, बट कोई मैच था शायद उनका तो वो चले गए थे। अब यहाँ पे आ रहे हो आप सब? अब यहाँ पे आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्या है ये कि क्यों सीखते हैं?
क्योंकि अगर आप रास्ते में जा रहे हो, कोई परेशान कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ना आप कैसे उसको मारोगे, क्या करना है आपको। तो फाइटिंग कर लोगे? हाँ लड़ लोगे? हाँ। ओके। सिविल अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? आराध्या। कहाँ रहते हो? यहीं पे सेमो ऑफिस के पास। सीमा ऑफिस के पास। तब तो बीमार नहीं होते होगे ना? नहीं। कितने में पढ़ती हो? फर्स्ट में। फर्स्ट में। कौन से स्कूल में? सेंट थॉमस। तो अच्छे स्कूल में पढ़ती हो, तो करबी का फेमस स्कूल है ना? और फिर यहाँ पे क्यों आ रहे हो आप? नहीं, यहाँ एक पार्क में हो रहा, माफिल पापा ने करवा दिया एडमिशन। तो यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या क्या सीखा आपने? वो गुलाटी के स्टेप्स मारना आता है? दिखाओ। एक लोग आ जाओ, साथ में लोग आ जाओ। कमर में किसी ने पकड़ लिया तो आप कैसे अपना बचाव करेंगे? आप आ जाओ। राधा तुम्हें आता है? हाँ। वेल डन। तेजी से खींच के लाओ। वाह। बहुत सही, वेल डन। ये सब यहीं पे सीखा के पहले से सीखा है? मैम यही सीखा। तो 3 दिन में आपने इतना कुछ सीख लिया? यस मैम। बहुत अच्छा है। तो आपके अंदर अच्छा मतलब क्षमता है अच्छा सीखने की, अच्छा करने की? यस ना? मैम। तो लड़ने की भी क्षमता है। लड़कों से लड़ोगी लड़कियों से खाली? दोनों लड़कियों से। से लड़कों से? दोनों से। क्यों लड़कियों से क्यों? दोनों से। लड़कियां भी छेड़छाड़ करती हैं? नो लड़के छेड़छाड़ करते हैं? मैम, अगर कोई कुछ ऐसे भी, अगर हमसे कोई ऐसी लड़ाई करता है लड़कियों में, तो करना तो पड़ेगा ही। लड़ना पड़ेगा। यस मैम। ओके ठीक है। तो मैं अपना लाइव यहीं पे समाप्त करती हूँ। जिस तरह का माहौल है पूरे देश में, जिस तरह की महिलाओं पे हिंसा बढ़ रही है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। हमारी सरकार जितना भी कहे नारी सुरक्षा, महिलाओं के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम चला रही है, लेकिन कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हर जगह लड़कियों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। तो इस बढ़ती हिंसा को देखते हुए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और जो लोग कर रहे हैं अच्छा प्रयास है, और मैं चाहूँगी कि हर लड़कियों को ये सब सीखना चाहिए।